बागमारी चिकन कॉर्नर में आपको होम डिलीवरी अवेलेबल मिलेगी सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक। सरकारी उर्दू स्कूल में बच्चों का डिजिटल टैलेंट। बीजापुर के सकाफ रोज़ा में स्थित सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल नंबर 3 में एनुअल डे का जश्न मनाया गया, जिसमें सरकारी उर्दू स्कूल के बच्चों ने डिजिटल टैलेंट का मुजाहरा करके सबका दिल जीता। साल भर के विविध मुकाबलों में कामयाब बच्चों को इनामात से नवाजा गया। सरकारी स्कूल में इस तरह के प्रोग्राम कहीं कहीं ही नज़र आते हैं। स्कूल के मैनेजमेंट, SDMC के चेयरमैन शकील बागमारी की कोशिशों ने स्कूल कैंपस में दीवारों पर ट्रेन और बस के पेंटिंग करवा के बच्चों को शिक्षा के प्रति दिलचस्पी बढ़ाने के इस प्रयास की खूब सराहना करते हुए सरकारी उर्दू स्कूल में बढ़ चढ़कर बच्चों का एडमिशन करवाएं। यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा दी जाती है, जिससे बच्चों के भविष्य को लेकर माँ बाप को कभी निराशा नहीं होगी, कहा मुख्य अतिथियों ने। शिक्षा का यह मंदिर ज़िंदगी के हर मंच पर आपके बच्चों को कामयाबी दिलाएगा, कहा मुख्य अतिथियों में रहे हमीद मुशरिफ, BEO शरीफ नदाफ, अजीम इनामदार, मंगलूर हमीद, अशफाक मनगोली, जिया सातारेकर और शमशुद्दीन सैयद मुल्ला ने। इसके बाद बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम को पेश किया। स्कूल में डिसिप्लिन की सराहना करते हुए टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को बधाई दी जिम्मेदारों ने। शुरू बना में खुदाए ताला जो है बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। मुस्तफा तू है आशिक़े नबी सबको ये बताए जा, मुस्तफा के इश्क में महफिले सजाए जा। तू है आशिक़े नबी सबको ये बताए जा। ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು 8ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ। ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ SDMC ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಕರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾವು 2ನೇ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತನೇ ನಾನು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಡವಾಗಿದೆ मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर लम्हा जिंदगी में इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। आप लड़ने वाले हैं, अल्लाह ताला आपके हर ख्वाहिश हर ख्वाहिश पूरी करे। ताली बननी चाहिए। फूड फेस्टिवल में पहला इनाम मिला है अब इसके बाद हमारे मकानदार
समीर मुल्ला, अली कलाची है, सामने है। ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂಬರ್ 3 सकाफरोजा बीजापुर शकील बागमारू अध्यक्षರು HDMC अध्यक्ष इनको अध्यक्ष बनाया जब से साल बहुत सुधरी और बच्चे बहुत आ रहे। ये सरकारी साल को सब पे लगाना और हमारे मैडमा अच्छा पढ़ाई का तो पूरे बच्चे यहाँ चाहते हैं। मैडमा पढ़ा रहे और अध्यक्ष साल को आपको बस ट्रेन बहुत कर रहे हैं। ये बच्चे यहाँ आते हैं पूरे हमारे आसपास के बच्चे। ये सरकारी साल इंग्लिश साल को लगाने से उर्दू साल सिखाओ। उर्दू कन्नड़ सिखाए तो हमारा कन्नड़ हमारा कर्नाटक का है, उर्दू हमारा भाषा है, ये सिखाना है। इंग्लिश साल को लगाते हैं पैसे देना। यहाँ सब हमारा फुगुट होता है। फुगुट करने के वास्ते हमारे शकील बागमारू साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब यहाँ झाड़ा लगाते हैं। गवर्नमेंट साल से अच्छी साल कर को बताए और इंशाल्लाह और इसकी अच्छी होगी। तुम्हें सोचिए हमारे आसपास के सोचिए उर्दू 3 नंबर साल को लगाओ। अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन अराकीन HDMC के मेंबर, अमायदीन शहर वालिदैन व सरपरस्त ख़वातीन व हजरात, मीडिया से मुंतखब सहाफ़ी हजरत, मीर मौलमीन और मीर मौलमात, माउन असातिज़ा इकराम, मोहल्ले के मोहसिन हजरात, नौजवान साथी, प्यारे शमे इल्म के परवान, अल्लाह का बे इंतहा एहसान और करम हुआ के साल रवां 2019 और 20 का सालाना जलसा मुनाक़द करने की हमें सादत हासिल हुई। सामाईन ग्रामी, मैं बताना चाहती हूँ कि मुझसे कबल इस मदरसे के मीर मौलिम 2019 और मई 18 2019 को मदरसे की सफाई तमाम असातिज़ा के ताउन से बड़े बेहतरीन पैराए से हुई। ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಕೀಲ್ ಬಾಗಮಾರಿ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜನಾಬ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜೀಮ್ ಇನಾಮ್ದಾರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಹಮೀದ್ ಮಂಗಳೂರು ಅವರೇ, ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿರುವಂಥ ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಸೈಯದ್ ಅವರೇ, ಇಲಾಖೆಯ ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಜಿಯಾ ಸಾತಾರೇಕರ್ ಅವರೇ, ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂತ CRP ಮುಲ್ಲಾ ಅವರೇ, ಮಮದಾಪುರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿಯರೇ, ಅವರಿವರೆನ್ನದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಪಾಲಕರೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಬಹುತೇಕ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಬಹಳ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡುವಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೂ ಸಹ ಒಬ್ಬ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಸಮೀಪದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ನಗುವುದಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾರಾದರೂ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅಳೋದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ದಿನ ಶನಿವಾರ 29ನೇ ತಾರೀಕು 2020, 366 ದಿನಗಳ ವರ್ಷ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯದ ಒಂದು ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಷ ಇದು. ಅಂತ ಈ ಮಹತ್ವದ ದಿನದಂದು ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ವೋ,
ನನ್ನ ಮಗು ಯಾಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಈ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮುಂದುಕೊಳ್ತಂತ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಹುತೇಕ ದುರ್ದೈವ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ SSLCಯಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋರು ಬಾಲಕಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿಯರು. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ರಿ, ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಲಕರು ಸಹಿತ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಒಳ್ಳೇದು ಬರ್ತವೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ಪಟ್ಟಂತ ಶ್ರಮದಿಂದ ಮಗು ಏನಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं 3 नंबर स्कूल के टीचर्स का, और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ SDMC के अध्यक्ष का, जो ये बेहतरीन एक प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करें और स्कूल का इतना बेहतरीन ये जो एनवायरनमेंट बनाए, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना शकील भाई की मेहनत है। मैं ज़्यादा किसी का नाम नहीं लूँगा, 2 मिनट में शायद मैं नाम लेने में निकल जाते हैं, तो मैं सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्पेशली 3 नंबर स्कूल से हमारी मोहब्बत क्यों है बोले तो मैं छोटे से बड़ा जो है नहीं स्कूल में छुआ, ये 3 नंबर स्कूल में स्कूल सीखना, सुबह और शाम तक यहाँ गोटियाँ खेलना या क्या खेलना, यहाँ खेलते रहते थे हमें। और ये 3 नंबर स्कूल से जो है ना मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। जब भी हमारे लिए यहाँ क्या पे भी यहाँ कुछ भी फंक्शन वगैरह रहा तो हम ना पूरी पुरानी यादें आती ताज़ा होते हैं। और यहाँ पे जब जितने लोग बैठे शायद सारे लोग जो है नहीं ये 3 नंबर स्कूल के यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट्स हैं, तो इनकी ज़िंदगी में इन्हों कामयाब होने का सबसे अहम मकसद जो है नहीं ये 3 नंबर स्कूल है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ये 3 नंबर के टीचर्स का जो हमें यहाँ इस काबिल समझे और यहाँ पे हमें बुलाए। और सर 1-2-3 अच्छे बातें बोल रहे थे, नदाब सर कन्नड़ में बोले, शायद लोगों को नहीं समझाया, इसीलिए मैं वो स्पेशली मैं रिपीट करना चाहता हूँ। सर बोले कि हमें सब चीज़ों के लिए ट्यूशन लगाएं, आप बच्चों के लिए जो है नहीं ताली मारने के लिए, हंसने के लिए, रोने के लिए भी ट्यूशन लगाना बोल को बोलें। इसकी गहराई इतनी ज़्यादा है हम लोग का समझना। क्यों बोले तो हमें हमारे बच्चों के साथ में वो ट्रीट नहीं कर रहे, वो एनवायरनमेंट नहीं दे रहे उनको, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें भी करने का भी उनको ट्यूशन लगाना पड़ रहा। अभी हमें हमारे बच्चों के साथ में जो है नहीं सिर्फ पढ़ाई में जो है नहीं फोकस कर रहे हैं। उनका जो खेलने कूदने का जो ये है जो बचपन है उसे हमें कहीं ना कहीं कत्ल कर रहे हैं, हमारे हाथ से कत्ल कर रहे हैं। मैं मेरे बच्चों को भी जो है ना मैं बोलता हूँ कि बाहर खेलो करको, उन्होंने भी जो है ना सिर्फ स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, आते हैं, आको बैठते हैं। तो स्पेशली आज के प्रोग्राम से जो है ना हमारे जो माएँ यहाँ पे आई हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि उनके बच्चों को जो है ना थोड़ा खेलने कूदने का भी जो है ना मौका फराहम कर को दो। और मैं देखे से हमें जो बचपन में खेला खेलते थे शायद अभी वो किसी भी मालूम ही नहीं है। अब तुम्हें बच्चों को पूछे तो कोई भी वो बता भी नहीं सकते। एटलीस्ट वो बच्चों को थोड़ा मट्टी में खेलने के वास्ते तो भी छोड़ो, या 3 नंबर की स्कूल के जो है ना मट्टी में है या खेलने के वास्ते जो छोड़ो, थोड़ा अगर वो मट्टी में खेलें वगैरह तो हमें बोलते हैं जवारी बच्चे बनते हैं उन्होंने, नहीं कहते तो हाइब्रिड बच्चे बनते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं। इसके लिए स्पेशली हमारे बच्चों को जो है ना थोड़ा वक्त देंगे। जब उन्होंने कहा यहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि मुझे 3 मिनट दिया गया है और यहाँ 2 मिनट में बात बोल रहे हैं, मैं आते आते आपका वक्त खत्म हुआ बोलते ऐसा डर लग रहा है। इसलिए ये मेरी हालत आज ऐसी है कि सागर को गागर में डालो। ये प्रिसाइज करना, एक सेंटेंस को बड़ा करना बहुत आसान है, लेकिन बड़ी कहानी को एक सेंटेंस को बोले तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं यहाँ पर हमारे बीओ साहब बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं और कितने दर्द के साथ वो बोले, एक कौम का दर्द उसमें है। इसलिए सबसे पहले सिर्फ एक बात मैं बोलता हूँ, आप लोग हमारी बात सुनने नहीं आए हैं, इसका हमें इल्म है। आप अपने बच्चों के प्राइजेस देखने, उनका कल्चरल प्रोग्राम देखने के लिए आए हैं, फिर भी आए हैं तो कुछ सुनते ही जाओ। तो सबसे पहले मैं जैसे हमारे बीओ साहब ने कहा, बच्चों की तरबियत चार चीज़ों से होती है। एक है पालक यानी माँ बाप, दूसरा है बालक को, तीसरा है पालक बालक मालक। बालक बोले तो SDMC गवर्नमेंट सब दे रही है, SDMC के लोगों को लगा करके और इतना उसे तकवीत मिल रही है, ये सब लोग इंटरेस्ट लेकर इतना काम कर रहे हैं। आज मैं देख रहा हूँ ये गैदरिंग बच्चों का नहीं, गैदरिंग हमारे SDMC के मेंबरों का है, ऐसा लग रहा है मुझे माहौल, इतना पर्सनली उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं वो लोग। इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आज बाकी के लोगों को नहीं, सिर्फ
पालक और ये जो चालक हैं, चालक जिनको टीचर्स बोलते हैं, एक प्राउड फील करता हूँ। ये सरकारी स्कूलों को जो टीचर्स अपॉइंटमेंट हुए हैं ये मेरिट सिलेक्शन के हैं, मेरिट पर सिलेक्ट हुए हैं। अब इसमें से जो बचते हैं वो कॉन्वेंट में, और उनकी तनख्वाह कहते हैं 3,000 4,000 का तनख्वाह देते हैं। ये लोग हाईली पेड हैं, 40-50 हज़ार तनख्वाह लेते हैं। और इसलिए ये सरकारी स्कूल एक मॉडल स्कूल बनना चाहिए। और इसमें टीचरों की कुर्बानी, जैसे यहाँ एक वो क्षमा जलाकर एक ओपनिंग की गई, इसका ये क्या है, एक इंडिकेशन क्या है? देखो, एक शम्मा जलना हो तो अपने जैसे a candle will not light another candle unless it burns its own flame. अपनी ज्योत को जब तक वो जलाती नहीं, दूसरे को वो उजाला नहीं देती। जैसे कि हम सभी को पता है कि आप हमें अब गाली दे रहे हैं कि कब स्टेज से उतरेंगे और कब हम अपने बच्चों का प्रोग्राम देखेंगे। इसीलिए ज़्यादा ना कहते हुए सिर्फ चंद अल्फाज में मैं मेरी बात खत्म करना चाहूँगा। जैसे कि एक अहम बात, जैसे कि हमारे बीओ नदाब सर ने कहा कि जिस तरह प्राइवेट स्कूल के अंदर जो खासगी स्कूल हैं, उस स्कूलों में जिस तरह आप अपने बच्चों को पूरी ईमानदारी के साथ सेहतमंद, उनकी सेहत को देखते हुए अच्छी तरह से पाक साफ करके उनको रेडी करके या तो आप या आपके शोहर हजरात ले जाकर भेजते हैं, या तो एक टमटम के जरिए उन्हें वहां तक पहुंचाया जाता है। जरा सोचिए, जो बच्चे इस स्कूल में भी आते हैं वो बच्चे भी आप ही के हैं। आपको उस पर तवज्जो देना अहम है। उस बच्चों को भी आप पूरी तरह से तैयार करके उनको सेहतमंद बना के स्कूल में भेजना चाहिए। हो सके तो आप खुद भी आना चाहिए। आप खास करके अपने बच्चों को जितनी तवज्जो देंगे, इंशाअल्लाह आप आगे आपके बच्चे से कभी निराश नहीं होंगे। आने वाले कल में आपके बच्चे आप ही को नहीं, पूरे आपके परिवार को देखने के काबिल बनेंगे। और रही बात, जैसे कि सर ने कहा कि मेरे वालिदैन ने मुझे ऐसा किया, मैं टीचर बना, आप बीओ बन के आए हैं, तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। वो सच में बीजापुर के बहुत अच्छे बीओ साबित भी हो रहे हैं। और खास करके हमारे उर्दू जो सरकारी स्कूलें हैं जो खत्म होने के कतार में हैं, मैं उनको इस बात की बधाई देता हूं कि वो स्कूलों के प्रोग्राम में जा रहे हैं, वालिदैन को अच्छी बातें कह रहे हैं और स्कूल के जो भी परेशानियां हैं उन परेशानियों को भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं सर। और रही बात यहाँ के असातिजाओं को भी मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि असातिजाओं ने अपने यहाँ के जो भी बच्चे हैं उन बच्चों को अपने बच्चे समझकर उनको तालीम दे रहे हैं। ये बहुत अहम है और आपको इस बात की मालूमात होनी चाहिए कि हर चीज में आप स्कूल को या उनके टीचर्स को जिम्मेदार ना ठहराएं कि हकीकत में आप जितनी भी मेहनत अपने बच्चों के लिए कहेंगे। मैं ज्यादा ना वक्त लेते हुए एक थॉमस एडिसन का आपने शायद नाम सुना होगा और चंद लोग यहाँ पर उसका नाम आप जानते होंगे। थॉमस एडिसन जब स्कूल में थे तो उसके स्कूल के जो टीचर थे उसे एक पर्ची हाथ में देते हैं और उससे कहा जाता है कि आप एक पर्ची ले जाकर अपनी माँ को दे। जब वो अपने घर आते हैं और अपनी माँ को पर्ची देते हैं तो उस पर्ची में लिखा होता है कि तुम्हारा बेटा का दिमाग सही नहीं है, वो काफी कमजोर है, वो ठीक से पढ़ नहीं सकता, इसलिए हमने ये सोचा है कि हम इसको स्कूल से निकाल रहे हैं। अब आगे आप अपने बच्चे की तालीम करें। फिर माँ रोने लगती है तो एडिसन उससे पूछता, थॉमस उससे पूछता है कि माँ आप क्यों रो रहे हैं? तो माँ कहती है नहीं बेटा, इस लेटर में लिखा है कि तू बहुत होशियार है, तेरा दिमाग बहुत अच्छा है, तू बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई करता है और जो स्कूल है वो काफी तेरे लिए छोटा है और वहाँ के असातिजा जो टीचर्स हैं वो इस लायक नहीं कि तुझे पढ़ा सके, इसीलिए उन्होंने कहा है कि तेरी आगे की तालीम मैं खुद करूं। तो मैं आपको बता दूं, वो माँ अपने बेटे को उस वक्त से स्कूल नहीं भेजती और वो खुद उसे अपने घर में ही पढ़ाती है। तो मैं आपको बता दूं, 32
उजागर की, इतनी रोशनी उसने फैलाई। जो आप इस उजाले में बैठे हैं, जो ये बल्ब जो यहाँ पर देख रहा है, ये थॉमस एडिसन का इजाद किया हुआ बल्ब है। जो बच्चा, यहाँ मैं आपको इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि अक्सर ये कहा जाता है कि अच्छे अच्छे स्कूलों में भेजने पर तालीम होती है, बड़े बड़े स्कूलों में आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो तालीम होती है। ऐसा नहीं, हर स्कूलों में, स्कूल की कैसा भी हो, तालीम हर जगह अच्छी होती है, मगर उसमें आपका भी अहम फर्ज होता है कि आप अपने बच्चों को तालीम दें, उसे भी अपने घरों में पढ़ाएं, तभी वो बच्चा थॉमस बनता है। मैं आपको बताऊं, थॉमस एडिसन आज दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान है। उसने 1093 आविष्कार किए हैं। मैं सिर्फ एक बल्ब की बात कर रहा हूं। जरा सोचिए, जिस बच्चे ने अपने घर में पढ़ाई की, उस बच्चे ने 1093 आविष्कार बनाए हैं। ये जो माइक जो चल रहा है बैटरी पर है, वो बैटरी का भी आविष्कार वो बच्चा है जो घर में पढ़ा। अपनी जिंदगी में कभी उसने साल नहीं गया, वो बच्चा अपनी माँ की तरबियत से कामयाब होता है। तो मैं आपको ये बात इसलिए कहना यहाँ जरूरी समझा कि आप अक्सर स्कूलों को हो या टीचरों को हो इसका जिम्मेदार ना ठहराए। स्कूल और टीचर्स अपने जिम्मेदारी से काम करते हैं, लेकिन उन सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, उस पर तवज्जो दे। यकीन मानिए, जब तक माँ बाप उस बच्चे पर तवज्जो नहीं देते, कोई भी बच्चा महान नहीं बनता। इसलिए उसको महान बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। मैं ज्यादा अगर वक्त लिया है तो मैं माफी चाहता हूं। बस यही कहना था कि आप अपने बच्चों को सबसे ज्यादा तवज्जो दें, तभी आपके बच्चे कामयाब होंगे। तो मैं और एक बात यहाँ पर बोलना जरूरी समझता हूँ, जैसे कि अजीम ने कहा कि अजीम भी इसी क्लास में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे हमारे पीसीआर भी एसीओ साहब है जिया जो सतारेकर, वो भी इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं और वो आज सरकारी स्कूल के साहब बनकर यहाँ पर बैठे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये 3 नंबर स्कूल जो है, मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। एक वक्त मैं भी आपके जैसा आपके बच्चों की तरह नीचे बैठता था और मैं भी सोचता था कि एक दिन मैं इस चेयर पर बैठूं। तो अल्लाह ताला के करम से मैं आज आपके सामने इस चेयर पर बैठा हूँ। मैं आपको भी यही कहूंगा कि आप ये ठान ले कि आपके भी बच्चे इंशाअल्लाह आगे इसी चेयर पर बैठेंगे। तो इसके लिए आपको मेहनत करना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को खास करके ध्यान दें। किसी टीचर्स को या किसी स्कूल को जिम्मेदार ठहरा करना, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा गुनाह है। अगर जिम्मेदार होंगे तो आप माँ बाप ही होंगे। आप माँ बाप का फर्ज बनता है कि अपने बच्चे की तालीम पर तवज्जो दें। अपना बच्चा घर से निकलने के बाद वो सही तरह से स्कूल जाता है या नहीं, देखिए। मैं तो यही कहूँगा, जैसे हमारे बीओ साहब ने कहा कि आप अपने जिंदगी का कुछ वक्त उस बच्चे को निकाल कर आप उस बच्चे को भी यहाँ पर लाएं और ले जाएं तो भी बहुत अच्छा होगा। इतनी बात मैं खत्म करता हूँ। आकर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत ही प्यारा सा डांस है, तमाम गौर फरमाइए। Hey yo! So need you by this nation. Rappers, Inspector, ये सब बीजापुर, DJ वासिफ मेरे स्कूल 1, 2, 3, बीजापुर का पहला चैनल जिसने उठाई हर की आवाज, लोगों को जगाया, सबको बताया, हर की आवाज करे घर में बचाया, नेता को बुलाया, कलाकार को बुलाया,
जिसका हुनर था लोगों तक पहुंचाया, हिम्मत जगाई नॉलेज बढ़ाया, हिम्मत बढ़ा के कैमरे पर बुलाया, बहुत सारे कैरेज में कोई भी ना तोड़ता था, बी न्यूज़ सबसे आगे मैं बोलता था, बी न्यूज़ नेशन सबसे आगे, बी न्यूज़ नेशन सबसे आगे, बी न्यूज़ सारे नारी को बचाया, अवान की तकलीफ सरकार को बताया, जाति को मिटाकर एक साथ उड़ाया, हिंदू और मुसलमान को साथ मिलाया, जो भी आया उसे गले से लगाया, सभी के दिलों की ये बात को बताया, अमीर या गरीबों को इंसाफ दिलाया, युगे बी न्यूज़ नेशन सबसे आगे, बी न्यूज़ नेशन सबसे आगे, बी न्यूज़ नेशन। रातों में दिनों में धूपों में छाओं में खड्डों में तो में घरों में पानी में रहने में बीजापुर के कोर्नर में न्यूज़ नजर बनाया, सच्चाई की बात तेरे घर में बचाया, युगे बी न्यूज़ नेशन सबसे आगे, बी न्यूज़ नेशन सबसे आगे, बी न्यूज़ नेशन। बच्चों के दिलों में जरिए बनाया, उन्हें भी रिपोर्टिंग का हुनर सिखाया, हिंदी और कन्नड़ा में न्यूज़ बनाया, सबकी मेहनत से आगे आया, सोशल मीडिया पर नाम ये बनाया, सच्चाई की रोशनी हाई लेना आया, झूठी बातें छोड़िए सच्चा बनाया, करके बी न्यूज़ आगे आया, युगे बी न्यूज़ नेशन सबसे आगे, बी न्यूज़ नेशन सबसे आगे, बी न्यूज़ के खुर्शीदार आए, सबको मिलाकर सोए न्यूज़ बनाए, सबसे आगे बी न्यूज़ नेशन सबसे आगे, बी न्यूज़ नेशन सबसे आगे, बी न्यूज़ नेशन सबसे आगे, बी न्यूज़ नेशन। आज जवानी पर तिरने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर तिरने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, तलवारों पे तलवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है। आज मैं मेरी माँ के लिए कुछ गाना चाहूँगा। Song dedicated by B News Nation, rapper MS, artist Hunter, the voice of Bijapur, DJ Wasim, AHB, 1, 2, 3, let's go! बीजापुर का पहला चैनल जिसने उठाई हक की आवाज, लोगों को जगाया, सबको बताया, हक की आवाज सारे घर में पहुंचाया, नेता को बुलाया, कलाकार को बुलाया, जिसका जो हुनर था लोगों तक पहुंचाया, हिम्मत जगाई नॉलेज बढ़ाया, हिम्मत बढ़ा के कैमरे पर बुलवाया, बहुत आए बहुत गए न्यूज के रेस में, कोई भी ना दौड़ सका, बी न्यूज सबसे आगे, ये मैं बोल सका क्योंकि बी न्यूज़ नेशन सबसे आगे, बी न्यूज़ नेशन सबसे आगे, बी न्यूज़ नेशन।
बच्चों के दिलों में घर ये बनाया, उन्हें भी रिपोर्टिंग का हुनर सिखाया, हिंदी और कन्नड़ा में न्यूज बनाया, सबकी मेहनत से आगे आया, सोशल मीडिया पर नाम ये बनाया, अन्याय से संघर्ष करके न्याय को बचाया, सभी के दिलों की बात को बताया, अमीर हो या गरीब उसको इंसाफ दिलाया। क्योंकि बी न्यूज़ नेशन सबसे आगे, बी न्यूज़ नेशन सबसे आगे, बी न्यूज़ नेशन। रातों में, दिनों में, धूपों में, छाओं में, खड्डों में, अड्डों में, घरों में, पानी में, रैलियों में, बीजापुर के कोनों में न्यूज बनाया, सबकी मेहनत से आगे आया। क्योंकि बी न्यूज़ नेशन सबसे आगे, बी न्यूज़ नेशन। ಮಾವಿನ ಮರವೆ ಚಿಕ್ಕ ಗೋಪಿ ಒಂದು ಗೂಡ ಕಟ್ಟಿ ವಾಸಿಸಲು ಸಳವ ಕೊಡ್ತೀಯ, ಕಾಲು ಮುರಿದ ಗುಬ್ಬಿಗೆ ನಾನು ಸಳವ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗೂಡ ಕಟ್ಟಿ ವಾಸಿಸುವನ್ನ ಸಳವ ಕೊಡ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಗೋಪಿ ಚಿಯಂ ಚಿಕ್ಕ ಗೋಪಿ ಚಿಯಂ ಮಾವಿನ ಮರವೆ ಆಲದ ಮರವೆ ಚಿಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಿ ಒಂದು ಗೂಡ ಕಟ್ಟಿ ವಾಸಿಸಲು ಸರ್ವ ಕೊಡ್ತೀಯ, ಕಾಲ ಮುರಿದೆ ಗುಬ್ಬಿಗೆ ನಾನು ಸರ್ವ ಕೊಡಲಾರೆ, ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ವಾಸಿಸಲು ಸರ್ವ ಕೊಡಲಾರೆ, ಚಿಯಂ ಚಿಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಿ ಚಿಯಂ ಚಿಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಿ ಚಿಯಂ ಬೇವಿನ ಮರವೆ ಚಿಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಿ ಒಂದು ಗೂಡ ಕಟ್ಟಿ ವಾಸಿಸಲು ಸಡವ ಕೊಡ್ತೀಯ, ಕಾಲ ಮುರಿದ ಗುಬ್ಬಿಗೆ ನಾನು ಸಡವ ಕೊಡ್ಲಾರೆ, ಗೂಡ ಕಟ್ಟಿ ವಾಸಿಸಲು ಸಡವ ಕೊಡ್ಲಾರೆ, ಚಿಯಂ ಚಿಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಿ ಚಿಯಂ ಚಿಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಿ ಚಿಯಂ ಪೇರರ ಮರವೆ ಚಿಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಿ ಒಂದು ಗೂಡ ಕಟ್ಟಿ वासिसलू सड़वा कोड़तिया। 3 नंबर की गैदरिंग है, तुमने दावत मिली क्या? हाँ मिली तो गए थे तुम्हें? हाँ गया था, बहुत भारी बनाए थे ना। पटेल पटेल तुम्हारी औरत पैसे मांगी, घर में शक्कर और दूध नहीं। अरे क्या दीवाना है, मैं 4 लोगों में बैठ को बातें करते वक्त तू ऐसा नहीं बोलना, कान में बोलना। अब तो ऐसा ही करूंगा पटेल जी, ले रुपए जा। वो 4 नंबर में फर्स्ट टेस्ट लगता, वो बच्चे बहुत अच्छा बने थे, वो है देखो बच्चे बहुत अच्छा बने थे। हाँ मैं खाया, टेस्ट करा, कैसा भारी बनाए थे। पटेल पटेल तुम्हारी नानी मरी। अरे क्या दीवाना है, कान में की बोलते, तू कान में की बोलते, नानी मरी तो रोते और वो मार लेते हैं ना। अब से ऐसा ही करूंगा पटेल जी। आपकी सुविधा के लिए हमने बनाया बी न्यूज़ नेशन ऐप, जो आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में वीडियो न्यूज़ देखने के साथ साथ आप देश भर की न्यूज़ पढ़ भी सकते हैं, कन्नड़ा और उर्दू ज़बान में। तो जाइए प्ले स्टोर में और अभी भी न्यूज़ नेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए देश भर की खबरों को देखने के लिए।